ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। आइए सज्जनों, इस वीडियो पर हम महाशिवरात्रि में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कैसे करें, संपूर्ण पूजन का विधि विधान, मंत्रोच्चारण आज हम इस वीडियो पर सीखेंगे। क्रमशः गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, भगवान शिव के पार्षदों का पूजन और भगवान शिव का पूजन अभिषेक आदि। सज्जनों, सर्वप्रथम वेदी रचना करना है। अगर शिव मंदिर पर नहीं है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करें, अष्टदल बनाकर कलश स्थापित करें, गौरी गणेश भगवान को विराजित करें। सारी सामग्री की तैयारी करके अपने पास यथा स्थान पर सामग्री को रख ले और सर्वप्रथम जो यजमान है वह सपत्नीक, अगर विवाह हो गया है तो सपत्नीक पूजन पर बैठें। यजमान पत्नी को यजमान के दक्षिण भाग में बैठने का विधान है। सर्वेषु शुभकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने चैव वामतः। प्रारंभ में प्रारंभिक पूजा, गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, ब्राह्मण वर्ण, भगवान शंकर का ध्यान, पार्षदों का पूजन जैसे नंदीश्वर पूजन, वीरभद्र पूजन, कार्तिकेय पूजन, कुबेर पूजन, कीर्तिमुख पूजन, सर्प पूजन। फिर शिव पूजन में आएंगे, उनका क्रमशः षोडशोपचार पूजन, दिव्य अभिषेक और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि। आइए हम इस पूजन को प्रारंभ करते हैं। आशा करते हैं कि यह पूजन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे, तो आइए वीडियो प्रारंभ करें। नमो नमः। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत संस्कृति और संस्कार से है। आइए हम इसको बनाए रखने में अपना योगदान करें। आप सभी सनातनी जन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलाचरणम्। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। कदम्बवनचारिणीं मुनिकदम्ब कादम्बनीं नितम्बजितभूधरां सुरनितम्बनी सेवितां नवाम्बुरुहलोचनामभिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये। अशेषसंसारविहारहीना मादित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः अर्हन्येत्यथ जैन शासनरताः करतेति मीमांसकाः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शरवाय महादेवाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। पूजन क्रम प्रारंभ।
मंगलम भगवान शंभुः मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः। सर्वप्रथम पूजन करता स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नवीन या घर में धोए हुए शुद्ध वस्त्र एवं उपवस्त्र धारण कर सपत्नीक शुद्ध आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं एवं पवित्र हो पवित्रीकरण आचमन आदि करें। यजमान पत्नी को यजमान के दक्षिण भाग में बैठने का विधान है। सर्वेषु शुभकार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभा अभिषेके विप्रपादक्षालने चैव वामतः वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पादशौचने रथारोहण काले च ऋतुकाले सदा भवेत्। सर्वप्रथम पवित्री धारण और पवित्रीकरण ये करना है क्रिया। तो अपने पास में जो पात्र लोटे आदि में जल है उसको कुशा के द्वारा प्रोक्षण करना है जल को अपने ऊपर सामग्रियों के ऊपर। और मंत्र ये वाला बोलना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो तज्जले दक्षिणहस्तेन आत्मानं पूजा सामग्रीं च संप्रोक्ष्य। इसके बाद 3 बार आचमन करना है, जल का पान करना है। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः इति करौ प्रक्षाल्य। इसके बाद हाथ धुल लेना है। अब एक आचमनी जल अपने आसन पर छोड़ करके आसन शुद्धि करना है। हाथ में जल लेकर के विनियोग पढ़े सबसे पहले और फिर एक पात्र पर उस जल को छोड़ दें। विनियोग, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। यह मंत्र बोल करके आसन में जल छिड़कना है। इसके बाद पवित्री धारण करना है। जो कुशा की पवित्री बनी होती हैं उसको इस मंत्र से दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में पवित्री धारण करना है। और धारण करते समय मंत्र का उच्चारण करना है, ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत्पूनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुने तक्षके यम्मा यथा वज्रम सुरेन्द्रस्य यथा चक्रम हरेस्तथा त्रिशूलम च त्रिनेत्रस्य तथा मम पवित्रकम। इस मंत्र से पवित्री धारण कर लें। इसके बाद शिखा बंधन, अपनी शिखा चोटी बांध लें। सबसे पहले विनियोग करें, ओम मानस्तोकिते मंत्रस्य कुत्स ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगः। मंत्र बोलना है, उच्चारण करना है, ओम चितरूपणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये वंदे तेजो वृद्धिं कुरुष्य मे ब्रह्मवाक्य सहस्रेण शिववाक्य शतेन च विष्णुर्नाम सहस्रेण शिखा ग्रंथिं करोम्यहम्। शिखा बंधन के बाद प्राणायाम करना है, पूरक कुंभक एवं रेचक। और नीचे दिया हुआ जो मंत्र है कम से कम 3 बार प्राणायाम करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इसके बाद गायत्री मंत्र का जो है आप उच्चारण कर लीजिए मन ही मन। और फिर आधार शक्ति पृथ्वी माता का पूजन है। यजमान के सामने सिंदूर से त्रिकोण रेखा खींचकर गंध अक्षत व पुष्प लेकर माता पृथ्वी का पूजन करें। ओम स्यो न पृथिवी नो भवान्क्षरा निवेशनि यक्षानः शर्म सप्रथाः। ओम भूर्भुवस्वः आधार शक्त्यै नमः विष्णुपत्न्यै नमः वसुंधरायै नमः। सकल पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
भूमि का स्पर्श करके प्रणाम करें पृथ्वी माता को और प्रार्थना करें कि ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। ओम भूर्भुवस्सुवः पृथिव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि। अब इसके बाद यजमाने भाले स्वस्ति तिलकम, यजमान के मस्तक पर तिलक लगाना है। संप्रदाय अनुसार तिलक लगा सकते हैं, बाकी शिव भक्त हैं, शिव पूजन में त्रिपुंड भी धारण कर सकते हैं। अगर किसी पुरुष को तिलक लगा रहे हैं तो मंत्र का उच्चारण करें। ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवा संपदा सन्तु सर्वदा। किसी महापुरुष को तिलक कर रहे हैं तो उन महापुरुष के लिए मंत्र स्वस्ति मंत्र का उच्चारण। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर चंदन के बाद अक्षत। ओम युञ्जन्ते वृन्धमारुखं चरन्तं परितस्तुकाः रोचन्ते रोचनादिभिः। इसके बाद कोई बालक है उसके लिए इस मंत्र को बोलें। ओम यावद गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावद राम कथालोके तावत् जीवतु बालकः। कोई कन्या है उसको तिलक लगाते समय बोलें। ओम अम्बे अंबिकें बालिके न मानयति कश्चन सशस्त्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। कोई सौभाग्यवती स्त्री है उसको जब तिलक करें तो मंत्र पढ़ें। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि विनौ व्यात्तम् विष्णन्निखाड़ा मोमयि खाड़ा सर्वलोकं मयि खाड़ा। आयुष्मती सौभाग्यवती पुत्रवती जीववत्सा भव। इसके बाद कोई विधवा है उसको तिलक लगाएं तो ये मंत्र पढ़ें। ओम तद्विष्णोः परमं पदं गुं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुराततं त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ना। इसके बाद आयुष्मती धर्मवती विष्णुव्रतवती भव। इसके बाद रक्षा सूत्र का विधान आता है। तो यजमान के दक्षिण हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, कन्याओं के दक्षिण हाथ में ही मौली बांधे एवं विवाहित स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और मंत्र पढ़ना है। ओम एन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। यजमान हस्ते कंकण बंधनम। ओम यदा बुधनन्दाक्षायणा हिरण्यगं शतानीकायसु मनुष्यमानाः तन्म आवधनामि शतसारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथा सम्मा। यजमान पत्नी वाम हस्ते कंकण बंधनम। ओम तं पत्नीभिरनुगक्षेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। इसके बाद पति पत्नी का ग्रंथि बंधन करना है। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्निवो व्याप्तम् कृष्णन्निखाड़ा मोमयि खाड़ा सर्वलोकं मयि खाड़ा। इस मंत्र से ग्रंथि बंधन करना है और उसके बाद कर्म पात्र का पूजन करना है। यजमान के बाईं ओर त्रिकोण मंडल बनाकर गंधाक्षत्व से पूजन कर कर्म पात्र स्थापित करें एवं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र से चरण वरुण भगवान का आवाहन करना है। क्योंकि जो जल में प्रधान देवता का वास रहता है वह वरुण देवता है, तो उनका हम स्मरण करेंगे। ओम भगवन् वरुणागक्ष त्वतस्मिन् कलशे प्रभो
कुर्वत्रैव प्रतिष्ठां ते जलानां शुद्धिहेतवे। ॐ भूर्भुवस्वः अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं साशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अंकुश मुद्रा दिखाकर तीर्थों का आवाहन करें एवं मत्स्य मुद्रा से ढक लें व निम्नलिखित मंत्र से 8 बार पढ़ें। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। इस प्रकार इसको 8 बार पढ़ें। इसके बाद कर्म पात्र का जल लेकर के पूजन सामग्री एवं यजमान के ऊपर संप्रोक्षण करें, छींटा दें और मंत्र उस समय पढ़ना है। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। भूतापसारणम। अब यह क्रिया करना है। बाएं हाथ में पीली सरसों या अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से कर्म भूमि के चारों तरफ व 10 दिशाओं में निम्न मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ जो है उसको छोड़ते जाना है और मंत्र पढ़ना है। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे। यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतो। भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसा स्थानदशमाद्व्रजन्त्यन्तत् स्वीकरोमि भुवं त्विमां भूतानि राक्षसा वापि ये तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्य गच्छन्तु देव पूजां करोमि हम। इस प्रकार 3 बार ताली बजा करके सभी विघ्नों का अपसारण करें। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करना है सज्जनों। स्वस्ति वाचन यह पूजन का विशेष अंग है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। अक्षत हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्ति वाचनम पठेत। ओम हरि ओम मा ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधाशो अपरीताश उद्भिदाः देवानो जथा सदामितवृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रासो मातिर्यजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम्। देवानागुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयोः प्रतिरन्तु जीवसे। तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं मा। अर्यमाणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत। तन्नो वातो मयो भुवातो भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं दिष्णयायुवं मा। तमीशानं जगतस्तस्थोकस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम शतवृधे। रक्षितापायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेखदशवा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः। अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम। सवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायोः। शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नचगराजरसं तनूनां पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मदयारी रेखतायुर्गन्तोः।
आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। फिर निम्नलिखित मंत्रों से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर महागणपति आदि का स्मरण करें और दो दो दाना अक्षत छोड़ते जाएं भगवान गणेश के ऊपर। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। परमात्मा पर गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। गणपतिं ध्यायेत। पुनः अक्षत पुष्प लेकर भगवान गणेश का ध्यान करना है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेश्वरं कार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्ति न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सिद्धये। इसके बाद सज्जनों संकल्प करना है। यजमान अपने हाथ में जल अक्षत पुष्प सुपारी पैसा और कुश रखे एवं पवित्र भावना से पूजन करने के निमित्त प्रतिज्ञा संकल्प करें। जले हस्ते जलाक्षत द्रव्य पुष्पम कुशांचादाय संकल्पम कुर्यात। 3 बार ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः का उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे भारत देशे और जो भी प्रदेश हो है ना, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेशांतर्गत जो भी मंडल हो और संवत्सर का नाम ले लेना है जहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है।
संवत्सरे अमुकायने अमुक ऋतु अमुक के स्थान पर आप वो जोड़ते जाइएगा। शिवरात्रि के दिन का है, कल का देख करके। अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ बेलायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र, अपना गोत्र ले लेना है, तिथि और गोत्र का। अमुक तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामोहम, अपना नाम ले लेना है। फिर मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त इतिहासोक्त फलवाप्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थ लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमनार्थम जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां गोचरे चा अरिष्ट स्थान स्थितानां सूर्यादि नवग्रह कृत सर्वविध पीडोपशांत्यर्थम सर्वा पक्षांति पूर्वकम क्षेमय स्थैर्य दीर्घायु आरोग्य विपुल धनधान्य पुत्र पौत्रादि प्राप्त्यर्थम सूर्याद्रि नवग्रहानुकूलता प्राप्त्यर्थम तथा इंद्रादि 10 दिग्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री सांब सदाशिव प्रीति कामनया ओम भूर्भुवस्वः श्री भवानी शंकर महारुद्र देवता प्रीत्यर्थम। जो भी आपके शिवलिंग हो, पार्थिवेश्वर या फिर नर्मदेश्वर, शिवलिंगों पर यथा ज्ञानेन षडंगन्यास पूर्वकम ध्यानान आवाहनादि तथा मिलितोपचारैः पूजन पूर्वकम जलधारया दुग्धधारया, दुग्ध से कर रहे हैं तो, और ब्राह्मण द्वारा सकृत रुद्रावर्तनेन श्री रुद्रा अभिषेक कर्म करिष्ये। अतः संकल्प पुनर्जलादि कमादाय, पुनः हाथ में जल लेकर के ओम संकल्पिते कर्मणि तत्रादो निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम श्री गणेशाम्बिकयोः पूजनम आचार्यादिवर्णम कलश पूजनम आवाहन प्रतिष्ठापनम पूर्वकम तत्रादो दीप घंटा शंखाद्यार्चन पूर्वक यथा मिलितोपचारे द्रव्यैः सर्वे संकल्पित देवानां पूजनम च करिष्ये। इस प्रकार सज्जनों, यहाँ पर हम संकल्प तक ही इस वीडियो पर सीखेंगे। इसके आगे हम अगले वीडियो पर इसका जो भगवान रुद्राभिषेक पूजन सीखें का भाग 2 पर आप इस वीडियो को आगे सुनेंगे। इसको हम 3 से 4 भागों में पूरा विधिवत रूप से करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर लोग देख नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो पर एक पार्ट पर इतना ही। अगले भाग पर पार्ट 2 भाग 2 पर हम इसके आगे का पूजन सीखेंगे। यहीं तक आशा करते हैं कि यह पूजन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। राधे राधे। नमो नमः। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत संस्कृति और संस्कार से है, आइए हम इसको बनाए रखने में अपना योगदान करें। आप सभी सनातनी जन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।